हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए गिवन है और इसको हम लोगों को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में हम लोग को लिखना है। तो ठीक इसके पहले हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 12 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और तीनों को हम लोग जो है कॉट ए के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब आंसर हम लोग सॉल्व बना रहे हैं। तो हम लोग पहले ये जो साइन ए है, पहले हम लोग इसको कॉट ए के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो साइन को जो है वो हम लोग डायरेक्ट कॉट ए के टर्म में नहीं लिख सकते। साइन कॉट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वैसा हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग को पता है साइन ए का जो वैल्यू होता है वो 1/cos ए के होता है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है कि रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए जो होता है वो 1/cos ए के है। ठीक है, तो हम लोग जब साइन ए का जो वैल्यू है 1/cos ए के है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/cos ए स्क्वायर ए। तो अब हम लोग साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cos ए स्क्वायर ए। अब हम लोग को कॉसेक और कॉट से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए को वैसे ही रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो ये साइड आ जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इस साइड से अगर इस साइड माइनस कॉट स्क्वायर ए है, अगर ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले साइन ए को हम लोग को कॉट ए के टर्म्स में लिखना था, तो पहले हम लोग क्या किए, साइन ए को कॉसेक ए के टर्म्स में लिख दिए। फिर कॉसेक और कॉट से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो उसका यूज करके हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो है वो इतना आ गया। तो अगर हम लोग को साइन ए को लिखना था तो साइन ए का यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर ये साइड आके रूट हो जाएगा, ये पूरा रूट हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1, रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया। बट ये जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग रूट के अंदर भी यही लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए जो है वो कॉट ए के टर्म में हम लोगों का आ गया क्या, 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहला हम लोग को जो साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना था ये हम लोग कर दिए। साइन ए को कॉट ए के टर्म में हम लोग लिख दिए, साइन ए इक्वल टू 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट था हम लोग का सेक ए को हम लोग को
कॉट ए के टर्म में लिखना है। अब हम लोग को सेक से रिलेटेड जो है वो सारा फार्मूला देखना होगा। तो सेक ए इक्वल टू एक तो 1/cos ए होता है और दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। तो अब हम लोग टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन को तो कॉट के टर्म में लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग कॉट के टर्म में लिख दिए 1/10 cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एलसीएम आया कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आया। तो अगर हम लोग इसको सेक ए कर दे तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा पूरा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग सेक ए इक्वल टू, ये तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये तो पेयर में नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है मीन्स कॉट ए इंटू कॉट ए। कॉट ए यहाँ पे पेयर में है तो रूट से हम लोग बाहर करेंगे तो कॉट ए आ जाएगा। कॉट ए यहाँ पे 2 बार था, स्क्वायर है मीन्स 2 बार है तो रूट से बाहर करेंगे हम लोग तो एक सिंगल बार आएगा। तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉट ए। तो दूसरा हम लोग को सेक ए को लिखना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। तो अब हम लोग को सेक ए भी जो है वो कॉट ए के टर्म्स में आ गया। अब है थर्ड, टेन ए को हम लोग को लिखना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये तो बहुत सिंपल ही है, टेन ए डायरेक्ट हम लोग कॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। टेन ए इक्वल टू, ये हम लोग तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 1/cot ए। तो टेन ए कॉट ए के टर्म्स में क्या हो जाएगा 1/cot ए। तो बस यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन था जिसको हम लोगों को कॉट ए के टर्म्स में लिखना था, तो हम लोग एक्सप्रेस करना था तो हम लोग इसको लिख दिए। ये से टेन ए 1/cot ए आया, सेक ए का वैल्यू ये आया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए और साइन ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए ये आया। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे हम लोगों को जितना भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सभी को हम लोग को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। मीन्स अगर हम लोग सेक ए को हटा देते हैं तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होगा, साइन होगा, कॉसेक होगा, कॉस होगा, टेन होगा और कॉट होगा। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो क्वेश्चन में यही था कि ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितना भी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, इन सभी को हम लोग को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हम लोग ठीक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन ए। साइन ए को हम लोग को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है।
तो हम लोग साइन और सेक डायरेक्ट तो कुछ अब वैसा होता नहीं है, कोई आइडेंटिटीज भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन ए को हम लोग जो है वो कॉस ए के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग को साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम लोग को आइडेंटिटी ऑलरेडी पता ही है। अब हम लोग कॉस को जो है वो सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट साइन को सेक में नहीं लिख सकते थे। तो हम लोग क्या किए, पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट किए, कॉस के रूप में एक्सप्रेस किया, और फिर कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू 1 बाई सेक ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, बीच में है माइनस, तो माइनस दे दिए, यहाँ पे है 1, तो 1 लिख दिए। तो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए आया। तो हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर इस साइड आके रूट बन जाएगा, स्क्वायर को हम लोग ये साइड भेज दिए तो ये रूट आ गया। तो रूट के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, बाई सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के ये साइड कर दिए तो ये रूट बन गया। तो अब यहाँ से आया साइन ए इक्वल टू, ये तो रूट के अंदर में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो पेयर में नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रह गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए मीन्स सेक ए जो है वो 2 बार है, तो रूट से बाहर कर देंगे तो सेक ए हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो गया। तो साइन ए को हम लोग को लिखना था इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ए था, हम लोग इसको सेक ए के फॉर्म में लिख दिए। अब है कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को हम लोग को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो हम लोग को पता है कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। कॉसेक ए का जो वैल्यू होता है वो 1 बाई साइन ए होता है। तो जब साइन ए का वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए आया, तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर में कर देंगे सेक ए बाई, और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को हम लोग, जब हम लोग को साइन ए का वैल्यू पता है तो कॉसेक ए का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला जो है वो नीचे लिख देंगे। तो कॉसेक ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए क्या आया, सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉसेक ए था, इसको हम लोग सेक ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए। अब है कॉस ए। कॉस ए को तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कॉस का वैल्यू जो होता है वो 1 बाई सेक ए होता है, तो कॉस ए को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए 1 बाई सेक ए। तो कॉस सेक ए के टर्म्स में इतना ही होगा 1 बाई सेक ए। अब आते हैं, ये कॉस ए भी हो गया। अब है टेन। टेन को हम लोग लिखते हैं
अब हम लोग इसके लिए सेक और टेन से रिलेटेड एक आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उस आइडेंटिटी से हम लोग को पता है कि टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उस आइडेंटिटी से हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि टेन स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो यहाँ से टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर ये साइड आके रूट बन जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए को सेक ए के टर्म्स में हम लोग लिख दिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए भी सेक ए के टर्म्स में आ गया। अब जब टेन आ गया तो कॉट को हम लोग उसका रिवर्स कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, क्योंकि टेन का हम लोग को पता चल गया तो कॉट को भी वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। अब लास्ट बचा था कॉट ए। कॉट तो हम लोग को पता ही है 1/10 ए होता है। तो यहाँ से कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 ए का वैल्यू कितना था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग लिख देते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बस ये हो गया आंसर। तो हम लोग को यही करना था। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसको हम लोग को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना था, ठीक है। तो पहला कॉट ए यहाँ पे आ गया, टेन ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए ये हो गया, 3 हो गया, कॉस ए के यहाँ पे आ गया और साइन ए का वैल्यू ये हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था।